मुमताज मुफ्ती की मारूफ किताब हिंद यात्रा। दिल्ली। जब हम दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे तो हमारी बोगियों के सामने 7-8 अफराद का एक ग्रुप खड़ा था। बज़ाहिर वो लोग यूं खड़े थे जैसे हमसे लाताल्लुक हों, लेकिन जितना लाताल्लुक होने की कोशिश करते उतना ही ताल्लुक वाज़े हो जाता। उनमें से एक आदमी हमारी गिनती कर रहा था। बात समझ में नहीं आ रही थी। बार बार गिनती करने का मतलब क्या था? क्या हम में से किसी के खो जाने का डर था, या ये खौफ दामनगीर था कि हम में से कोई गच्चा देकर भाग न जाए? खौफ की दीवार। एक बात वाज़े थी कि कोई खौफ या खतरा जरूर हायल था। या तो वो हमारे लिए खौफजदा थे और या हमसे खौफजदा थे। हिंद और पाकिस्तान के दरमियान खौफ की एक दीवार खड़ी है। क्यों? पता नहीं क्यों। पाकिस्तान को अच्छी तरह इल्म है कि हिंद एक बहुत बड़ी ताकत है, जो अगरचे बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होती फिर भी बड़ी ताकत है और दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए बेचैन है। अगर पाकिस्तान हिंद से खौफजदा रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुसलमान हकीकत पसंद कौम नहीं है। नाउमीदी के घुप अंधेरे में भी मुसलमान उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखने का शौकीन है। इसी वजह से वो खतरे की बू सूंघने का आदी नहीं। खतरे की बू आए भी तो वो नाक सुकेड़ लेता है। मुसलमान अजली तौर पर बेपरवाह है, बेनियाज है। सो वॉट है? वो देखता है फिर भी नहीं समझता, जानता है फिर भी नहीं मानता। मुसलमान की सरिश्त में वांटिंग टू बिलीव के ढेर लगे हुए हैं। अगर मुसलमान ऐसा ना होता जैसा कि वो है, तो तकसीम के अलमिये को कभी ना भूलता, इंतकाम की चिंगारी को सीने से लगाए रखता और यहूदी की तरह मौके का मुंतजिर रहता। लेकिन वो तकसीम के वाक़े को भूल चुका है। सिर्फ भूला ही नहीं, बख्श चुका है। हटाओ, छोड़ो, दफा करो। मुझे याद है जब तकसीम के बाद पहली मर्तबा सिख यात्रा करने पाकिस्तान में आए थे तो मुसलमानों का जी चाहता था कि उन्हें गले से लगाएं, घर ले जाकर हलवा पूरी खिलाएं, पंखा करें, हाल अहवाल पूछें। इस मामले में सिख भी मुसलमान का भाई है। वो भी जज्बाती है। जज्बा उसका ओढ़ना बिछोना है। सिख मुसलमान की तरह सोचता नहीं, 2 और 2 4 नहीं गिनता। जब सिख पहली मर्तबा यात्रा करने आया था तो पाकिस्तान में यूं घूमता फिरता था जैसे अपने देश की गलियों में टहल लगा रहा हो। सिख मुसलमान से खाइफ नहीं। फिर यह खौफ की दीवार कैसी जो हिंद और पाकिस्तान के दरमियान खड़ी है? रहा हिंद। हिंद को इल्म है कि वो एक ताकतवर कौम है और उसे पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं। फिर यह खौफ की दीवार क्यों? बात समझ में नहीं आती। क्यों हर चंद माह के बाद हिंद के अखबारात जली हुरूफ में सुर्खियां छाप देते हैं कि पाकिस्तान हिंद पर हमला आवर होने वाला है, जंग की तैयारियों में मसरूफ है। हिंद के अखबार नवीस अहमक नहीं, समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझ बूझ रखते हैं। फिर वो ऐसी सुर्खियां क्यों छापते हैं? महाराज, क्या बात आपकी समझ में आती है? मेरी समझ में तो नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डर खौफ ज्योतिषियों और नजूमियों का फैलाया हुआ हो? यह तो हकीकत है कि हिंद में ज्योतिषियों और नजूमियों का जोर रहा है, लेकिन आज की हिंदू नस्ल में तो वो ज़ईफुल एतकादी नहीं जो पुरानी नस्ल में होती थी। आज की नस्ल तो रोशन ख्याल है। फिर यह खौफ की दीवार क्यों? इस असना में हम प्लेटफॉर्म से निकलकर स्टेशन से बाहर पहुंच चुके थे। बाहर आते जाते लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हम सब एक जत्थे की सूरत में खड़े थे। इधर हिंद की सिक्योरिटी के अहलकार थे, उधर वर्दी में मलबूस पुलिस थी। हमारे सीनों पर बिल्ले लगे हुए थे जिन पर पाकिस्तानी जायर लिखा हुआ था। आने जाने वालों को पता था कि हम पाकिस्तानी जायरों का जत्था है। इसके बावजूद कोई राहगीर हमें लाग या लगाव की नजर से नहीं देख रहा था। किसी की पेशानी पर बल नहीं थे, किसी के अंदाज में नफरत या खौफ न था। वो हमें कोई अजूबा भी नहीं समझ रहे थे, बल्कि यूं देख रहे थे जैसे अपनों को देख रहे हैं। जाहिर था कि वो चाहते थे कि पास आएं, हालचाल पूछें और कहें, कोई सेवा महाराज? नहीं, ये जज्बा दिखावे का ना था। ये राम राम मुंह में ना था, बल्कि दिल से उभर रहा था। हिंद के अवाम में तो कोई खतरे का एहसास नहीं, खौफ का शायबा नहीं। फिर ये खौफ की दीवारें क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब जायरीन की बसें चलने वाली थीं उस वक्त भी हमारी गिनती हो रही थी। इतनी बार हमारी गिनती हो चुकी थी कि जायरीन ने इसका नोटिस लेना ही छोड़ दिया था। गिनो, फिर गिनो, गिनते रहो। जायरीन की बसें चल पड़ीं।
आगे आगे सिक्योरिटी वैन थी, शायद पीछे भी हो। दोनों बसों के अंदर भी सिक्योरिटी के आदमी मौजूद थे। असली लड़की। हां, ये वो दिल्ली है। मैंने सोचा, वो दिल्ली। मुझे बीते हुए दिन याद आ गए। पहली मर्तबा जब हम दिल्ली गए थे तो मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था। उन दिनों मेरे वालिद रोहतक में मुतय्यन थे। दिल्ली में मामू रहते थे। मामू ने बुलाया था। इतना बड़ा शहर देखकर मैं घबरा गया था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, खचाखच भरा बाजार। फिर मामू ने हमें दिल्ली की जगह देखने के लिए भेज दिया था। सारा दिन हम जगह देखते रहे। कुतुब की लाट, हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार, जंतर मंतर, धूप घड़ी, शाही मस्जिद, लाल किला। उन जगहों को देखकर मैं दिल्ली शहर की अजमत को भूल गया। वो सड़कें, बाजार, हुजूम, दुकानें सब मेरे जहन में मद्धम पड़ गए। जिंदगी में पहली बार मेरी निगाहों में मुगलों की अजमत उभरती चली गई। हिंद के मुसलमान बादशाह जो मेरे लिए सिर्फ तारीख की किताबों में जीते थे, किताबों से बाहर निकल आए और सारी दिल्ली पर छा गए। या अल्लाह, ये इंसान थे या जिन जो दिल्ली के गिरदोनवाह में अपने नुकूश छोड़ गए। शाम के वक्त मामू का बड़ा बेटा बशारत अली मुझे उंगली लगाकर बाहर ले गया। बोला, आओ तुम्हें दिल्ली दिखाऊं। मैंने कहा, दिल्ली तो मैंने देख ली। वाह, क्या मीनार हैं, मकबरे हैं, किले हैं, मस्जिदें हैं। वो हंसा और बोला, अहमक, दिल्ली मजार और मकबरे नहीं है। दिल्ली तो एक जीती जागती शय है। मामू मुबारक अली सिराते मुस्तकीमी आदमी थे। उनके सिर्फ 3 काम थे। डाकखाने में नौकरी करते थे, घर पर नमाजें पढ़ते थे और मुसलसल अपनी बीवी की डांट डपट सुनते और उसे पी जाने की कोशिश में लगे रहते। शायद इसी वजह से उनकी सूरत नूरानी हो गई थी, जो घर में चिराग की तरह टिमटिमाती रहती थी। उस चिराग के नीचे घुप अंधेरा था। उस अंधेरे में बशारत जवान हुआ था और उसकी जवानी में मस्ती का रंग उभरा था। बशारत गोरा चिट्टा था। जहन में रंग पिचकारी चलती थी, आंखों से फुहार उड़ती थी। बशारत मुझे सेठों के थिएटर में ले गया। उस जमाने में हिंद में थिएटर अपने महराज पर था। थिएटर की दुनिया पर आगा हशर की हुकूमत थी। चुस्त मकालमे, चलंत धुने, हसीन सहेलियों के झुरमट में पटाखे की ठा पर चश्मे जदन में बदलने वाले सीन, पक्के राग में रचे हुए हमद। सारी दिल्ली थिएटर पर हजार जान से कुर्बान थी। सक्का सारा दिन मशकें भर भर कर थक जाता ताकि रात को थिएटर का टिकट खरीद सके। मजदूर थिएटर का टिकट खरीदने के लिए मेहनत मजदूरी हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देते। दिल्ली के बांके सारा दिन कहीं से रकम हथियाने की फिक्र में लगे रहते कि थिएटर का नागा ना हो जाए। थिएटर देखकर मैं मबहूत रह गया। मुगलों की सारी अजमत जहन से निकल गई। खेल की हीरोइन पर हजार जान से मैं आशिक हो गया। हीरोइन की पहली एंट्री पर बशारत ने मुझे कोहनी मारी, इस लड़की को देखना। उस लड़की को देखकर तो पहले ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, मजीद देखने की हिम्मत ही ना रही थी। बशारत की बात कितनी मोमल थी, जैसे इस लड़की को ना देखना अपने बस की बात हो। वो ऐसी ना थी जिसे लोग देखते हैं, वो तो ऐसी थी जो दिखती थी, खुद ब खुद दिखती थी, कुछ और देखने ही ना देती थी। सिर्फ आंखों से नहीं, जिस्म का रुआं रुआं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था। थिएटर खत्म हुआ तो बशारत बोला, वो लड़की तुमने देखी थी ना? मैंने कहा, हां, वो सब लड़कियों से हटकर थी। वो हंसा और बोला, इस थिएटर में तो एक ही लड़की असली है। मैंने पूछा, और जो बाकी इतनी सारी थीं? वो बोला, वो सब नकली हैं। नकली? मुझे बात समझ में ना आई। वो जोर से हंसा और बोला, बाकी सब लड़के हैं, लड़की का रूप धारा हुआ है। उस जमाने में थिएटर में कोई लड़की काम करने पर तैयार ना होती थी। उन दिनों जनाना डब्बा अलग होता था, बड़ी शिद्दत से अलग होता था। औरत या तो गठड़ी की सूरत बंधी होती थी या लंबे चौड़े पर्दों में मलफूफ होती थी या यक्के बग्गी में खैमे की तरह छुपी होती थी। बशारत ने मुझे फिर कोनी मारी, बोला, ये लड़की पारसी लड़की है। मैंने पूछा, वो क्या होती है, पारसी लड़की? वो बोला, वो जो बहुत हसीन होती है, बहुत तरहदार होती है, जिसके बाल ऊपर से लेकर पांव तक लंबे होते हैं। मैंने जवाब दिया, हां हां, उसके बाल बहुत लंबे थे।
उसने कहा, एक बात बताऊं? मैंने बोला, बताओ। वो बोला, ये पारसी लड़की मुझ पर आशिक है। मैंने हैरत से बशारत की तरफ देखा। मेरी निगाह में उसकी अजमत बढ़ गई, बढ़ती ही गई और बढ़ती गई। उसकी शख्सियत उभरी, उभरती गई, उभरती गई। उसका कद ऊंचा हुआ और ऊंचा हुआ और होता चला गया, हत्ता कि उसके शाने जामा मस्जिद के मीनारों को छूने लगे और सारी दिल्ली मुगलिया जगहों समेत सिमट कर बशारत के कदमों की खाक बनकर रह गई। कैसो रे बेदर्दी। फिर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं आखिरी मर्तबा दिल्ली गया था। मेरे दाएं हाथ में नून मीम राशिद आ खड़ा हुआ, बाएं हाथ सादत हसन मंटो। दोनों के हाथों में ग्लास थे, दोनों के बाल बिखरे हुए थे, दोनों की आंखें चढ़ी हुई थी, मुंह से झाग निकल रही थी। नून मीम राशिद और मंटो दोनों ही ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम थे। मैं राशिद के बुलावे पर दिल्ली गया था। वहां मुझे एक अनोखे मौजू पर टॉक देने के लिए बुलाया गया था। उन्वान था, ठुमरियों में शायरी। मैंने बहुत सी ठुमरियों के बोल तलाश किए थे। शायरी का तो खैर मुझे पता न था, अलबत्ता उन ठुमरियों में कोक शास्त्र और काम शास्त्र से भी बड़ी बड़ी जिनसी सच्चाइयां घूंघट निकाले बैठी थीं। मुझे इल्म न था कि जिस वक्त मैं रेडियो पर तकरीर कर रहा था, चावड़ी की बड़ी बड़ी तवाइफें रेडियो से कान लगाए बैठी थीं। इत्तेफाक से जिस दोस्त के यहां मैं ठहरा हुआ था, उसका चावड़ी बाजार में आना जाना था। उसी रात वो मुझे बारी बारी कई एक चौबारों पर ले गया। जूं ही वो मेरा तारुफ कराता, बाई जी उठकर खड़ी हो जाती और पोज बनाकर गुनगुनाती। पहली बोली, गांठड़ी मैं कौन जतन कर खोलूं। दूसरी बोली, ऊ घट घाट जली जमुना को, सर पर घागर भारी। तीसरी बोली, आए मोरे भोर बहलवा। चौथी ने कहा, बाट चलत मोरी बंगरी मरोड़ डारी रे, कैसो रे बेदर्दी बनवारी। वो बोली, खाली बोल सुनवा दिए, जो हमें बुलवा भेजते तो बोलों में जान पड़ जाती। अगली शाम मैं राशिद के यहां मधु था। मंटो आ गया। दोनों पीते रहे। जब धुत हो गए तो आपस में बहस छिड़ गई। फिर लड़ पड़े। दोनों के माथों पर त्योरियां पड़ गईं, मुंह से झाग निकलने लगे। मंटो घूंसा चलाता तो मुझे लगता, राशिद मुक्का लहराता तो वो भी मुझे लगता। जब मार खा खाकर मैं सूझ गया तो मैं उठ भागा। उस रात मैं भूखा सोया। दफतन बस ने ब्रेक मारी। पहिए चिलाऊं चिलाऊं चीखने लगे। मैं अपने ख्यालात से चौंका। जायरीन कहकहा मारकर हंस रहे थे। बस के सामने एक मासूम सा कुत्ता खड़ा रो रहा था। गलियोर और बोने। जायरीन मजाक उड़ा रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे आधी छुट्टी पर हों। उनकी तवज्जो गिरदोपेश पर न थी, निगाहें बाजार पर न थीं। वो दिल्ली को नहीं देख रहे थे, सिर्फ उसे महसूस कर रहे थे। दिल्ली की फिजा में सांस ले रहे थे, मुतवज्जो हुए बगैर दिल्ली के बाजार से गुजरने का लुत्फ ले रहे थे। फिर दफतन एक धमाका हुआ, जैसे थिएटर में स्टेज पर से पर्दा उठने से पहले पटाखा चलता है। गोया स्टेज पर से पर्दा उठ गया। मेरे दाएं हाथ एक सुर्ख सी चीज उभरी, उभरती चली गई, ऊपर और ऊपर और ऊपर, हत्ता कि वो सारी फिजा पर छा गई, यूं जैसे कोई गलियोर उठ खड़ा हुआ हो और बोनों पर छा गया हो। हमारी बस में बैठे हुए तमाम जायर, सड़कें, सड़कों पर चलते हुए लोग, इमारतें, सब बोनों में बदल गईं। मैंने घबराकर बाएं हाथ की खिड़की की तरफ तवज्जो कर ली। अरे ये क्या, वही सुर्ख ह्योला बाएं हाथ पर आ खड़ा हुआ है। डरकर मैंने फिर से दाईं हाथ की तरफ देखा। वो इधर भी जूं का तूं खड़ा था, इधर भी उधर भी। या अल्लाह, ये क्या तमाशा है जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, हाईजैक कर लिया है। ऊंचे ऊंचे मीनार, बड़े बड़े गुंबद, दीवारें ही दीवारें, नीचे कुर्सी, इतनी ऊंची कुर्सी, उसके नीचे खिलौनों से मकानात, गटमिठिए इंसान, रेंगते हुए रक्शे, मोटरें। फिर उस सुर्ख ह्यूले ने कानों पर हाथ रखे और एक दिल हिला देने वाली आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर। सारी फिजा गूंजने लगी, हवा थर्रा उठी। मैंने पहले भी चंद एक बार दिल्ली की जामा मस्जिद को देखा था। उन दिनों वो इतनी बड़ी न थी, इतनी अजीम न थी, मुहीब न थी, तमाम शहर पर छाई हुई न थी।
हाजी साहब। बेशक उन दिनों वो दिल्ली के कल्चर का मरकज थी। दिल्ली के बांके उसके मरकज के इर्द गिर्द फेरे लगाया करते थे, यूं जैसे दुल्हन के इर्द गिर्द फेरे लगाए जाते हैं। मैंने भी कई एक बार उसके इर्द गिर्द फेरे लगाए थे। मैंने इसके हुस्न को महसूस किया था, इसकी जाज़बियत को महसूस किया था, हैबत को नहीं। मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली मर्तबा दिल्ली की जामा मस्जिद में दाखिल हुआ था। मैंने तालाब के किनारे बैठकर वुजू किया था और फिर हाजी साहब के पीछे पीछे चलता हुआ एक बरामदे तक पहुंचा था। हाजी साहब ने मुझे बैठने का इशारा किया था। मैं उनके रूबरू बैठ गया था। फिर उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए थे। उस वक्त मैंने हाजी साहब से पूछा था, जनाब, अम्मा के कहने पर मैं बैत के लिए हाजिर तो हो गया हूं, लेकिन क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? हाजी साहब ने फरमाया, पूछिए। मैंने कहा, जनाब, बैत क्या होती है? वो मुस्कुरा दिए, बोले, ये एक रस्म होती है। मैंने पूछा, खाली रस्म है या इसमें रूह भी है? वो एक साथ के लिए खामोश हो गए, फिर बोले, ये तो रूह से भरी हुई रस्म है। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि आप खुद को मेरे हवाले कर रहे हैं। मैंने कहा, यानी मैं खुद को सुपुर्द कर रहा हूं? उन्होंने सर हिला दिया, हां। मैंने अपने दोनों हाथ खींच लिए। हाजी साहब, मुझसे वो तलब कीजिए जो मैं दे सकता हूं। ऐसी चीज मांगिए जिसे देना मेरे बस में हो। खुद को दूसरों के हवाले कर देना मेरे बस में नहीं। हाजी साहब, मेरे पास सिर्फ एक मैं ही तो है। इसी पर मैं मान करता हूं, इसी के सहारे मैं कायम हूं, जी रहा हूं। यही मेरा ओढ़ना है, यही बिछोना है। इसे मैं आपके हवाले कैसे कर दूं? हाजी साहब, मुझसे सारा ना मांगिए, कुछ मेरे पास भी रहने दीजिए। हाजी साहब खामोश हो गए। उनकी गर्दन यूं झुक गई जैसे मराकबे में चले गए हों। दूर, जमानो मकान से दूर, माहौल पर गहरी खामोशी छा गई, बोझल खामोशी। सदियां गुजर गईं। वहां बैठे बैठे मैं बूढ़ा हो गया। फिर हाजी साहब ने सर उठाया। मैंने कहा, आप बेशक रस्म अदा कर लीजिए, अम्मा का कहना पूरा हो जाए, लेकिन बेरूह की रस्म। हाजी साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरे साथी से, जो मुझे अम्मा के कहने पर उनकी खिदमत में लेकर गया था, रुजू करके कहा, ये ठीक कहते हैं, इन्हें फिलहाल बैत की जरूरत नहीं। आप इन्हें ले जाइए, इनकी अम्मा से कहिए इनके बारे में फिक्र ना करें। जिस बात से वो डरती हैं वो होकर रहेगी। इस कुठाली से गुजरना लाजिम है। इनका मुस्तकबिल अच्छा है, रोशन लोगों में रहेंगे, बड़ी बरकत होगी। मैं उठ बैठा। वो मिनहिनी शख्स जिसे हम हाजी साहब कहते थे, जो एक नहीफ व निजार आदमी था, जिसका सर रुई के बने हुए गुड्डे की तरह हर वक्त हिलता रहता था, जिसकी आंखें रोशन थीं, इतनी रोशन जैसे सारी शख्सियत आंखों में सिमट आई हो और बाकी जिस्म बेजान रह गया हो। उस वक्त वो नहीफ व निजार बुढ़ा मेरी निगाहों में उभरता चला गया, हत्ता कि उसका कद जामा मस्जिद के मीनार के बराबर हो गया। आज जामा मस्जिद उसी तरह उभरी थी जिस तरह उस रोज हाजी साहब उभरे थे। इस तरफ जामा मस्जिद, उस तरफ लाल किला। इन दोनों मुहीब व अजीम इमारतों के नीचे दिल्ली दब के रह गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किले की अजमत को महसूस करके मुझे यूं लगा जैसे दिल्ली वही मुगलों की दिल्ली हो। किले से आवाजें सुनाई देने लगी, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, जिल्ले इलाही, खालिक अर्ज़ुस्समा के हुजूर सजदा रेज होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार। मस्जिद के मीनार अपनी खरज आवाज में एक साथ बोले, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरा जी चाहा कि छलांग मारकर बस से बाहर निकल जाऊं और चौक के थड़े पर पुलिसमैन की जगह खड़े होकर आते जाते लोगों से मुखातिब होकर कहूं, महाराज, ये क्या किया आपने? आप तो अखंड भारत के दीवाने हैं, राम राज्य के ख्वाहां हैं, हिंद की पुरानी अजमत को अस्सर नौ बीतने के ख्वाहिशमंद हैं। ये क्या किया आपने कि दिल्ली को हिंद की राजधानी बना लिया? इस दिल्ली पर तो कभी भारत की छाप नहीं लग सकती। ये दिल्ली तो हमेशा मुगलों की रहेगी, मुसलमानों की दिल्ली। इस मस्जिद के मीनार तो हमेशा अल्लाह अकबर अलापते रहेंगे। इस लाल किले से तो हमेशा बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार की आवाजें गूंजती रहेंगी। महाराज, आपको तो चाहिए था कि इस मस्जिद और किले को क्रेन से उठवाकर किसी अजायब घर में रखवा देते, ताकि ये दिल्ली
आपकी दिल्ली बन सकती। लेकिन नहीं, सिर्फ जामा मस्जिद और लाल किले की बात नहीं, यहां तो कदम कदम पर मुसलमानों के नक्शे कफे पा मौजूद हैं। मकबरे हैं, मीनार हैं, बागात हैं, मेहराबें हैं, डेहड़ियां हैं। आप क्या क्या कुछ क्रेन से उठवाकर अजायब घर में फेंकवाएंगे। ये सांप जो गुजर गए हैं इतनी लकीरें छोड़ गए हैं कि कभी मिटाए ना मिट सकेंगी। खाली बादशाहों की बात नहीं, ये शहर तो उन वलियों और कुतुबों के मजारों का शहर है, उन दाताओं का शहर है जिनकी देन महदूद न थी, जिनके द्वार से हिंदू, सिख, बुद्ध, मुसलमान सभी झोलियां भर भर कर ले जाते थे। यही लोग हिंद के फाते थे। महाराज, यही वो तलवारें थीं जिन्होंने हिंद को फतह किया, अपने इस्लामी किरदार की अजमत से लोगों के मन मोह लिए, दान पुण्य के दरिया बहा दिए, ऊंच नीच के फर्क मिटा दिए। हिंदू मत ने जो जात पात की कलगी सर पर सजा रखी थी उसे मट्टी में रोल दिया। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं महाराज, उन्होंने सारे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। एक अकेले हजवेरी ने लाहौर को दाता की नगरी बना दिया। एक अकेले गरीब नवाज ने अजमेर को अजमेर शरीफ में बदल दिया। एक अकेले फरीद ने अजोदन को पाक पतन बना दिया और अकेले दरवेश ने इंदर परस्त को दिल्ली में बदल दिया। इनके होते हुए दिल्ली कभी आपकी दिल्ली न बन सकेगी। ये दिल्ली इन्हीं की रहेगी जिनकी छाप यहां कदम कदम पर लगी हुई है। मैं चौक में खड़ा तकरीर कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द दिल्ली के वासियों की भीड़ लगी हुई थी। उन सब के मुंह खुले हुए थे। वो सब हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अब ये दिल्ली हमारी है, ये किला, ये मस्जिद हमारे हैं, बेकार है। मेरे दिल से आवाज उठी, मानूसियत ने इनकी आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं ताकि इनका दिल न दुखे। मानूसियत कितनी बड़ी रहमत है। ब्यूटी एंड बीस्ट। मेरे एक दोस्त की शादी एक इंतहाई हसीन औरत से हो गई। वो रौंका मेरे पास आया और बोला, मुफ्ती मैं क्या करूं, मैं तो मारा गया। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोला मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा इसमें मारा जाने की क्या बात है? बोला है। मैंने कहा क्या? बोला मेरी बीवी इतनी हसीन है कि मुझसे सहारी नहीं जाती। मैंने कहा हसीन बीवी मिल गई है तो तुझे खुश होना चाहिए। बोला नहीं, उसका हुस्न आम हुस्न नहीं है। बदन ऐसा है जैसे गुलाबी शीशे का बना हो, रंग ऐसा है जैसे सिंदूर और मैदे से बनी हो, अंग अंग रस से भरा है, हरकत में लय है। मैं तो मारा गया। इतना हुस्न मैं कैसे सहार सकूंगा? और फिर यह भी है कि मैं पास जाता हूं तो वो मैली हो जाती है। मैं शर्मिंदा होकर अलग हो जाता हूं। यूं लगता है जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट मिल बैठे हों। 2 साल के बाद मुझे उससे मिलने का फिर मौका मिला। क्या देखता हूं कि बीस्ट खुद ब्यूटी बना बैठा है और ब्यूटी घर के कोने में धरी रखी है। बेशक मानूसियत बहुत बड़ी रहमत है, वरना ये 2 गलियोर जो दिल्ली के मरकज में हर वक्त खड़े रहते हैं, एक कानों पर हाथ रखकर अजाने देता रहता है, दूसरा बाअदब के आवाजें लगाता रहता है। ये दोनों दिल्ली को नाकाबिले बर्दाश्त बना देते। ना महाराज, ये शहर आपकी राजधानी बनने के काबिल नहीं। इसने आपको बोना बना रखा है। दुकान की लगन। हमारी बसें बाजार में दाखिल हो गईं। 2 रोया दुकानें ही दुकानें थीं, बड़ी मोतबर किस्म की दुकानें, टटपूंजिया दुकानें नहीं। सारी की सारी दुकानें मुकफ्फल पड़ी थीं। या अल्लाह, ये क्या बात है, 8:30 बजने को आए हैं, अभी तक कोई दुकान नहीं खुली। हिंदू तो एक सहरखेज कौम है। सुबह पौ फटते वक्त जाग उठता है, रफ़े हाजत से फारिग होकर नहाता है, रोज के रोज, बंद गुसल खाने में नहीं, खुले मैदान में, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। घर पर इसलिए नहीं नहाता कि एक पंथ 2 काज का कायल है। सुबह सवेरे ताजा हवा में टहल लगाने का शौकीन है। 7 टहल लगाएगा, 7 दातन करेगा, फिर बाहर किसी कुएं पर, दरिया किनारे, तालाब किनारे या नहर पर नहाएगा। राम नाम की जाप करेगा, फिर घर पहुंचकर कुछ खाए पिएगा। इसके बाद उस पर दुकान का भूत सवार हो जाएगा। दुकान से उसे मोहब्बत नहीं, इश्क है। इसलिए नहीं कि दुकान कमाई का जरिया है। अगर हिंदू के नजदीक दुकान कमाई का जरिया हो तो वो भी मुसलमान की तरह 200% से कम मुनाफे को मुनाफा न समझे। हिंदू मुनाफे का दीवाना नहीं है, वो लक्ष्मी का पुजारी है। 1 रुपया फीसद या हद 5 रुपया फीसद मुनाफा लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। वो
सहज पके सो मीठा हो का कायल है। मैंने जिंदगी में कई हिंदू देखे हैं जिन्होंने एक सड़क के किनारे झुग्गी सी दुकान खोली। वही लाला जी की दुकान थी और वही मकान, वही घर, वही बाहर। सादा सा सौदा रखा, पकोड़े, रेवड़ियां, चने, तली दाल, बस ऐसी चीजें। जिंदगी भर वहीं बैठा रहा, वही झुग्गी, वही सौदा। और फिर एक रोज सुना कि लाला जी का देहांत हो गया और झुग्गी से लाख रुपए बरामद हुए। उन दिनों का लखपति आज के करोड़पति के बराबर होता था। वाह लाला जी महाराज, आपके सब्र, तहम्मुल और मेहनत पर कुर्बान जाइए। लक्ष्मी को पाने के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। हां, तो हिंदू को मुनाफे की नहीं दुकान की लगन है। लेकिन ये क्या, 8:30 बज गए और एक भी दुकान नहीं खुली। शायद आज नागे का दिन हो। मेरे जहन से आवाज आई, नागे का दिन है तो पड़ा हो। नागा तो बेचने का होता है, दुकान में बैठने का तो नहीं। अगर बाहर का दरवाजा खोलना कानून के खिलाफ है तो बेशक उसे बंद कर दो। इससे तो दुकान का माहौल और भी सुच्चा हो जाता है। लेकिन बाजार में कोई दुकान नहीं खुली थी, हर दरवाजा मुकफ्फल था। हाँ, ये क्या हुआ? क्या हिंदू के दिल से दुकान की मोहब्बत खत्म हो गई? क्या उस पवित्र लगन का अंत हो गया? क्या हिंदू बदल गया? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हिंदू कभी नहीं बदल सकता। बुद्धमत। हिंदू सदियां बुद्धमत के तहत जिया। वो बुद्धमत जिसने सारे एशिया को बदल कर रख दिया। वो बुद्धमत जिसने बाहर के इंसान को मस्क करके अंदर के इंसान को निकाला, जिसने इम्तियाजात को तोड़कर इंसानियत को मरकज बनाया, जिसने किरदार को अजमत अता की, जिसने इंसान की तशद्दुद पसंदी का किला कुमा किया, जिसने दिखावे को त्याग कर सच का बोलबाला कर दिया। वो बुद्धमत जिसने सारे एशिया को बदल डाला, वो बुद्धमत हिंदू का बाल भी का ना कर सका। उल्टा हिंदू ने उसके माथे पर अपना टीका सजा दिया, उसे अपने रंग में रंग दिया और फिर हिंदुयत में जज्ब कर लिया। आज भी वो एशिया के कई एक ममालिक में मौजूद है। फिर मुसलमान आए, सैकड़ों साल हिंदू मुसलमानों के तहत रहा। मुसलमान बादशाहों का वजीर बना, बड़े बड़े मनसब हासिल किए, मुसलमानों के तौर तरीक में रहन सहन किया, लेकिन अपनी जुदागाना हैसियत कायम रखी, बल्कि मुसलमान दरबारों पर अपना रंग चढ़ा दिया। फिर अंग्रेज आया, सदियों हिंदू अंग्रेज के तहत रहा। अंग्रेज का रंग अपनाया, लेकिन बाहर से, उसके रंग में डूबा नहीं, अपनी रिवायात को सीने से लगाए रखा। और आज आजादी पा लेने के बाद, सदियों के बाद, अपना राज कायम कर लेने के बाद क्या हिंदू बदल गया है? क्या इसने सुबह सवेरे जागना छोड़ दिया, टहलना छोड़ दिया? क्या इसे दुकान का जुनून नहीं रहा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर ये सारी दुकानें बंद क्यों हैं? बू और खुशबू। हद हो गई यार, एक जायर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ये दुकानें देख रहे हो? साइन बोर्डों की कतारें लगी हुई हैं, लेकिन किसी एक बोर्ड पर उर्दू नहीं है। मैंने बोर्डों की तरफ देखा, दोनों तरफ बोर्डों की कतारें लगी हुई थी। अरे ये क्या? मैं घबरा गया। सारे ही बोर्ड अंग्रेजी में थे। या अल्लाह, ये क्या भेद है? मेरा जहन सुन हो गया। इसलिए नहीं कि कोई बोर्ड उर्दू में ना था, बल्कि इसलिए कि कोई बोर्ड हिंदी में ना था। नहीं नहीं, यह हिंद का बाजार नहीं हो सकता। हिंद ने आजादी हासिल करते ही सबसे पहला काम यह किया था कि उर्दू को अपने मुल्क से देश निकाला दे दिया था, इसलिए कि उसे उर्दू से मुसलमान की बू आती थी। अरबी रस्मुल खत को मुल्क बदर कर दिया था चूंकि उससे अरब की बू आती थी। लेकिन क्या इसे अंग्रेजी से बू नहीं आती? क्या अंग्रेजी जबान से गुलामी की बू नहीं आती? हमें तो खैर अंग्रेजी जबान से खुशबू आती है और हम इसे इत्र फलैल की तरह लगाए फिरते हैं। सिर्फ जबान ही नहीं, लहजा, लिबास, रहन सहन हमारे लिए स्टेटस का निशान है। लेकिन महाराज, आप तो राम राज्य के मतवाले हैं।